स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, नवीन सर के द्वारा कराया गया है अवतार सीरीज में। सीधी बात, नो बकवास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि में जो मेला लगता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अम्बुबाची मेला कहते हैं, जो असम में लगता है। असम में बिहू असम का फेस्टिवल है और बिहू के 3 प्रकार हैं, बोहाग बिहू, कंगाली बिहू, भोगाली बिहू। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी असम के कुछ फेस्टिवल्स हैं, मी दम मीफी करम पूजा, चाय महोत्सव, बोसागु उत्सव, माजुली उत्सव, देहिंग उत्सव, अबुवाई, एली ए लिहांग, रोंगकर। इसको याद कर लीजिएगा। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम पूछा है, तो वो है पूर्मा बनर्जी, जो महिला हैं और ये रनिंग करती हैं। ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पीटी उषा थी। और भारत का पहला ओलंपिक पदक केडी माधव ने जीता था, कांस्य पदक। भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड पदक किस खेल में मिला? हॉकी में 1928 ईस्वी में। आंध्र प्रदेश का नृत्य पूछा है, तो कुचिपुड़ी होता है। और इसको कहाँ से, इस कुचिपुड़ी का नाम कहाँ से लिया गया है? तो कुचेलापुरम गांव से लिया गया है, जो कि कृष्णा जिला में है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो कृष्णमाचारी श्रीकांत हैं, वो बनाए थे। और उस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला था महेंद्र अमरनाथ को। और फर्स्ट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो वो वेस्ट इंडीज था। सेकेंड वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज ने ही जीता था, जो कि 1983 ईस्वी में हुआ था। थर्ड वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। भारत ने ये पहला वर्ल्ड कप था और विश्व का तीसरा वर्ल्ड कप भारत ने जीता तीसरी बार में। और दूसरी बार भारत 2011 में वर्ल्ड कप जीता है। भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। दूसरी बार 2011 में जीता था और श्रीलंका को हराया था। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो वो बेंगलुरु में है। ई गार्डन कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है, जो कि मणिपुर में है। और जोगाई चोलेम, ये भी मणिपुर का ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन में हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, उनका नाम आर्य समाज, जो कि गिर गांव में है, मुंबई में। क्वेश्चन 8, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया? क्वेश्चन पूछा था कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। यहाँ पे संस्थापक का नाम है श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच बने, चंद्रगुप्त प्रथम और उनके बाद समुद्रगुप्त। यहाँ 335 से 380 AD तक। भारत के संविधान में लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है और क्या नहीं लिखा गया है वो यहाँ पे लिखा है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब संविधान में लिखे गए हैं। और जो नहीं लिखा गया है वो है साम्यवादी। 42वां संविधान संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए जिनका नाम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। भारत के संविधान में वर्णित शब्दों के सही क्रम पूछा था, ऑप्शन दिए थे, जिनमें ये सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। क्वेश्चन 11 देखते हैं। सबसे छोटा संघशासित क्षेत्र पूछा था, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। और सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, इससे पहले अंडमान निकोबार था। और दूसरा सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार है। ये पहले, लद्दाख से पहले ये पहला हुआ करता था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो महानदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि मुंबई में है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी है, भागीरथी नदी पर। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल, सतलुज नदी पर है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के समय पर हुई थी। इसमें पूछा था कि किसके समय पर हुई थी, तो वो रिपन के समय पर हुई थी। और कुछ और जानकारी ले इसमें है।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 ईस्वी में हुई। जनगणना एक्ट 1948 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने पारित किया था इस एक्ट को। और भारत के पहले सेंसस कमिश्नर जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन। पहला भारतीय शहर जिसकी पूर्ण जनगणना हुई थी ढाका 1830 में। ये तो बांग्लादेश का है, मगर ये स्वतंत्रता से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग कौन सा कलर है? तो पैरोसेंट नीला है। हम्पी के स्मारक का चित्र बना हुआ है इस पे। और नोटों के कुछ माप और उनके चिन्ह देख लेते हैं। तो 1 रुपए के नोट का माप 97 × 63 mm है, जिसको वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। 5 रुपए के नोट का माप जो है 117 × 63 mm है। 10 रुपए के नोट का माप 123 × 63 mm। इस पे कोणार्क मंदिर का चित्र बना हुआ है। 20 रुपए के नोट 129 × 63 mm, जिसपे एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपए का नोट 135 × 63 mm, इस पे हम्पी का चित्र बना हुआ है, जो कर्नाटक में है। 100 रुपए का नोट का माप है 142 × 63 mm, इस पे रानी का वाव बना हुआ है, जो गुजरात में है। 200 रुपए का नोट का माप है 146 × 66 mm, जिसपे सांची का स्तूप बना हुआ है, जो MP में है। 500 रुपए का नोट का माप है 150 × 66 mm, जिसपे लाल किला बना हुआ है, दिल्ली में जो स्थित है। 2000 के नोट पे 100 मंगलयान बना हुआ है, जो कि 166 × 66 mm का है। वह तापमान जिसका पद्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, तो वह तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 16। ऑयल ऑफ विट्रोल का सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है H2SO4, जिसको कशिश का तेल भी कहा जाता है, और HCl मुरिएटिक एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। FeSO4 हरा विट्रियोल, जिसको फेरस सल्फेट कहते हैं। CuSO4 नीला विट्रियोल, जिसको नीला थोथा या कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। और थायमीन का यहाँ पे पूछा था कि थायमीन कौन से विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन B1 को कहते हैं। बाकी यहाँ पर विटामिन के नाम लिखे हैं कुछ। विटामिन A, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B थायमीन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टेकोफेरॉल, विटामिन K फिलोक्विनोन। हाल ही में बुल्गारिया के लेखक जाजी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चर्चित नम्दा कला जम्मू कश्मीर में से संबंधित है। क्वेश्चन 20। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बने नाथन लियोन। थैंक यू फॉर